नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो नए माह की शुरुआत पर आज के इस वीडियो में हम हमारे देश में जो भी आपके संवैधानिक गैर संवैधानिक संगठन हैं उनके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो हमारे महत्वपूर्ण संगठन हैं उनके इस समय प्रमुख कौन हैं उन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अप्रैल 2022 में जो भी आपकी नई नियुक्तियां हुई हैं उन सभी को भी मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी या kvguruji.in के ऊपर मिल जाएगी। तो वहां से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज आखिरी दिन है। तो अनअकैडमी के ऊपर अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करने का सोच रहे हैं तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन मौका है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप कोड KV10 यूज करेंगे तो आपको अनअकैडमी के सारे कोर्सेज पर तुरंत 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उस पर क्लिक करके आप भारत के बेस्ट एजुकेटर की मदद से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। अनअकैडमी का लर्निंग फेस्टिवल भी चल रहा है जो कि आज रात को समाप्त हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर अनअकैडमी का प्लस कोर्स लेना चाहते हैं तो 299 रुपये में IIT JEE नीट UG या फिर क्लास 8वीं से 12वीं का जो कोर्स है वो ले सकते हैं मात्र 299 रुपये में। और यहाँ पर भी अगर आप कोड KV10 यूज़ करेंगे तो ये कोर्स आपको सिर्फ 239 रुपये में मिल जाएगा। तो इसकी लिंक भी मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर आप IIT JEE नीट UG या फिर क्लास 8वीं से 12वीं का कोर्स लेना चाहते हैं तो आप उस लिंक पर क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। अनअकैडमी के ऊपर जितने भी कोर्स अवेलेबल हैं अगर उनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी चाहिए या फिर किसी कोर्स पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर के ऊपर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पर आप यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमारे देश में जितने भी संवैधानिक पद हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति की बात करते हैं तो आप सभी को पता ही होगा वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, और इस साल आपके राष्ट्रपति पद के लिए एक बार फिर से चुनाव होंगे। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री की बात करें तो ये भी आप सभी को पता होगा, नरेंद्र मोदी जी इस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। फिर बात करते हैं भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश की, यानी कि जो हमारे इस समय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो इस पद पर आपको मिलेंगे NV रमन्ना साहब। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तो ये हमारे भारत के 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे तो उनका नाम है हीरालाल जी कानिया। फिर बात करते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की, तो अनुच्छेद 148 के अंतर्गत यह भी एक संवैधानिक पद है और इस पद पर इस समय आसीन हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। ध्यान रखिएगा, B नरहरि राव हमारे भारत के पहले कैग थे जिनकी अपॉइंटमेंट हुई थी 1948 में। आगे हम लोग बात करेंगे भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। तो संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत अटॉर्नी जनरल का जो पद है यह भी एक संवैधानिक पद है और इस समय इस पद पर आपको KK वेणुगोपाल जी देखने को मिलेंगे। ये देख सकते हैं, ये भारत के अटॉर्नी जनरल हैं। ध्यान रखिएगा, भारत के जो पहले अटॉर्नी जनरल थे उनका नाम था MC सेतलवाद, और ये जो अटॉर्नी जनरल का पद होता है इसका कार्यकाल फिक्स नहीं होता है, यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये अपने पद पर काम करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल भी होते हैं और इस पद पर इस समय आपको मिलेंगे तुषार मेहता। तो दोनों के बारे में आपको ध्यान रखना है। मुख्य रूप से ये जो अटॉर्नी जनरल होते हैं ये आपके भारत सरकार के वकील होते हैं। फिर बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की। तो संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत यह भी एक संवैधानिक बॉडी है और इस समय जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम है सुशील चंद्र। क्या नाम है? सुशील चंद्र इस समय हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। सुकुमार सेन ये आपके भारत के पहले इलेक्शन कमिश्नर रहे थे। और एक नाम आपको और ध्यान रखना है जो कि रमा देवी का है। रमा देवी जी आपके भारत की एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त रही हैं। UPSC के प्रमुख की बात करते हैं तो इनकी अपॉइंटमेंट अभी पिछले महीने हुई है। और डॉक्टर मनोज सोनी, क्या नाम है? डॉक्टर मनोज सोनी यहाँ पर हमारे नए UPSC के चेयरमैन बने हैं।
तो अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 के बीच में यूपीएससी के बारे में हमारे संविधान में आपको प्रावधान देखने को मिल जाएंगे। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी और सर रॉस बार्कर जो हैं वो आपके यूपीएससी के पहले प्रमुख रहे थे। तो ये सारी डिटेल भी आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष की, जो कि एक संवैधानिक पद है। अनुच्छेद 93 में आपको इस पद के प्रावधान देखने को मिल जाएंगे और ओम बिरला ये इस समय हमारे लोकसभा के अध्यक्ष हैं। राज्यसभा के उपसभापति की बात करते हैं तो अनुच्छेद 89 के अंतर्गत यह भी एक संवैधानिक पद है और इस पद पर आपको हरिवंश नारायण सिंह जी देखने को मिलेंगे। आगे हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, और इस पद के जो प्रमुख हैं उनका नाम है हर्ष चौहान। तो ये हमारी एक संवैधानिक बॉडी है और इसके प्रमुख हैं हर्ष चौहान। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात करें, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की बात करते हैं, तो इसके जो प्रमुख हैं उनका नाम है विजय संपला। तो ये नाम भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष की। ध्यान रखिएगा, नीति आयोग कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, लेकिन इसके नए उपाध्यक्ष अभी अपॉइंट हुए हैं, जो 100% आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा और इस पद पर आ चुके हैं डॉक्टर सुमन के बेरी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं राजीव कुमार जी हमारे नीति आयोग के उपाध्यक्ष हुआ करते थे, जिन्होंने पिछले महीने में इस्तीफा दे दिया और उसके बाद में डॉक्टर सुमन के बेरी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करते हैं, यानी कि एनसीबीसी की बात करते हैं, तो भगवान लाल साहनी ये हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के इस समय अध्यक्ष हैं। ध्यान रखिएगा, एनसीबीसी भी आपकी एक संवैधानिक बॉडी है और 102वें संविधान संशोधन के जरिए अनुच्छेद 338 के जरिए इसको एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था। फिर बात करते हैं 15th फाइनेंस कमीशन की। तो राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 साल पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 280 के अंतर्गत ये भी हमारी एक संवैधानिक संस्था है और जो आपकी इस समय 15th फाइनेंस कमीशन काम कर रही है उसके अध्यक्ष हैं एनके सिंह। कौन है? एनके सिंह हमारे 15th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष हैं। अब आइए हमारे भारत के जो सैन्य संगठन हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हमारे जनरल बिपिन रावत साहब थे ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। हालांकि दिसंबर 2021 में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनका निधन हो चुका है और संभवतः अगले जो आपके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होंगे वो हमारे थल सेना के प्रमुख होंगे मनोज मुकुंद नरावने जी। हालांकि अपॉइंटमेंट अभी नहीं हुई है, लेकिन संभवतः यही हमारे अगले सीडीएस होंगे। फिर बात करते हैं थल सेना प्रमुख की। तो थल सेना के हमारे नए प्रमुख अपॉइंट हो चुके हैं और नाम इनका है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। क्या नाम है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे हमारे थल सेना के नए प्रमुख अपॉइंट हुए हैं। वायुसेना के प्रमुख की बात करते हैं तो ये भी पिछले साल अपॉइंट हुए थे। नाम इनका है एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। क्या नाम है? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। ये हमारे वायुसेना के प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं नेवी के प्रमुख कौन हैं? तो नेवी के हमारे प्रमुख हैं आर हरि कुमार। इनकी भी अपॉइंटमेंट पिछले साल ही हुई थी। भारतीय तटरक्षक दल के प्रमुख यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के जो हमारे हेड हैं इनका नाम है बीरेंद्र सिंह पठानिया। क्या नाम है? बीरेंद्र सिंह पठानिया इनका नाम है और ये भी आपके पिछले साल के लास्ट में भारतीय तटरक्षक दल के प्रमुख बनाए गए थे। आगे बात करेंगे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, जो कि आपको पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर देखने को मिलेगी। इसके हमारे प्रमुख हैं पंकज कुमार सिंह। कौन है? पंकज कुमार सिंह हमारे इस समय बीएसएफ के महानिदेशक हैं। आईटीबीपी जो कि आपको चीन के साथ बाउंड्री पर रक्षा करते हुए देखने को मिलेगी। आईटीबीपी के जो हमारे महानिदेशक हैं नाम इनका है संजय अरोरा। तो इनकी भी अपॉइंटमेंट पिछले साल ही हुई थी। सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात करते हैं तो इसके जो हमारे वर्तमान में महानिदेशक हैं इनका नाम है कुलदीप सिंह। कौन है? कुलदीप सिंह हमारे सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। असम राइफल की बात करते हैं तो असम राइफल जो कि हमारा सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, इसके वर्तमान में जो आपके हेड हैं यानी कि महानिदेशक हैं उनका नाम पी चंद्रन नायर है। और असम राइफल जो है ये आपको म्यांमार के साथ हमारी जो सीमा है वहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर बात करते हैं सशस्त्र सुरक्षा बल की यानी कि एसएसबी की, जो कि आपको नेपाल और भूटान की बाउंड्री पर देखने को मिलेगी। एसएसबी के जो हमारे इस समय महानिदेशक हैं वो संजय अरोरा साहब हैं यानी कि आईटीबीपी वाले। इन्हीं को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है
और ये हमारे एसएसबी के इस समय महानिदेशक के रूप में भी काम कर रहे हैं। सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की बात करते हैं, जो कि आपके भारत में विभिन्न संवैधानिक संस्थानों या फिर जो भी हमारे पब्लिक एरिया हैं वहां पर देखने को मिल जाएगी। और सीआईएसएफ के जो प्रमुख हैं, नाम इनका है शीलवर्धन सिंह। फिर बात करते हैं राकी, तो ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका नाम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है और इसके हेड हैं सामंत गोयल। कौन है इसके प्रमुख? इस समय सामंत गोयल साहब हैं। आईबी की बात करें तो ये भी हमारी एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो इसका नाम है और इसके जो हमारे प्रमुख हैं उनका नाम है अरविंद कुमार। फिर बात करते हैं इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विसेज की और इसके जो हमारे महानिदेशक हैं इनका नाम है अरुण कुमार। सीबीआई की बात करें यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो इसके हमारे प्रमुख हैं सुबोध जायसवाल। कौन है? सुबोध जायसवाल इस समय सीबीआई के महानिदेशक हैं। आगे बात करेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की यानी कि एनएसजी की, तो एनएसजी के जो हमारे महानिदेशक हैं नाम इनका है एम.ए. गणपति। क्या नाम है? एम.ए. गणपति इस समय हमारे एनएसजी के महानिदेशक हैं। एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बात करते हैं तो इसके हमारे इस समय अध्यक्ष हैं कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह ये आपके वही हैं जो कि सीआरपीएफ के हेड हैं, इनको इसके अध्यक्ष का भी एडिशनल चार्ज मिला हुआ है। फिर बात करते हैं सांविधिक निकायों की, तो सेबी की अगर हम लोग बात करते हैं जिसका नाम है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मार्च महीने में इसकी नई अध्यक्ष बन गई हैं, पहली महिला अध्यक्ष हैं। नाम इनका है माधवीपुरी बच, तो ये ध्यान रखिएगा ये हमारे सेबी की नई प्रमुख बनी हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं जो कि 1993 में बना था। अरुण कुमार मिश्रा, क्या नाम है? अरुण कुमार मिश्रा ये हमारे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के इस समय अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं महिला आयोग की, तो महिला आयोग के जो इस समय अध्यक्ष हैं नाम इनका है रेखा शर्मा। ध्यान रखिएगा रेखा शर्मा इस समय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। एनजीटी की बात करें यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की बात करते हैं तो पर्यावरण से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उनके निपटारे के लिए इसका गठन हुआ था 2010 में और इस समय जस्टिस आदर्श गोयल आपके एनजीटी के प्रमुख के रूप में काम कर रहे हैं। फिर बात करते हैं यूआईडीएआई के नए सीईओ जो पिछले साल बने थे, तो इस पद पर आपको मिलेंगे सौरभ गर्ग। कौन है? सौरभ गर्ग इस समय यूआईडीएआई के नए सीईओ के रूप में काम कर रहे हैं। भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त की बात करें यानी कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर की बात करते हैं तो इस पद पर आपको सुरेश एन पटेल देखने को मिलेंगे। कौन है? सुरेश एन पटेल ये हमारे इस समय चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैं। आगे बात करेंगे नाबार्ड की, तो नाबार्ड के जो हमारे अध्यक्ष हैं नाम इनका है गोविंद राजुलू चिंतला। नाबार्ड का हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिल जाएगा, तो ध्यान रखिएगा गोविंद राजुलू चिंतला इस समय नाबार्ड के हेड हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे हम लोग यूजीसी कहते हैं, मार्च महीने में इसके भी नए प्रमुख बने थे। नाम इनका है एम जगदीश कुमार। क्या नाम है? एम जगदीश कुमार ये हमारे यूजीसी के इस समय अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं IRDAI की यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, जो कि एक सांविधिक निकाय है और ये हमारी एक नियामक संस्था है जो कि बीमा बाजार को रेगुलेट करती है। हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है और इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है देवाशीष पांडा और इन्होंने सुभाष कुमार खूंटिया का स्थान लिया है। ट्राई के प्रमुख की बात करते हैं तो ट्राई के जो इस समय प्रमुख हैं नाम इनका है PD वाघेला। कौन है? PD वाघेला इस समय हमारे ट्राई के प्रमुख हैं। फिर बात करते हैं गैर संवैधानिक निकाय की, तो CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम की, तो इसके जो हमारे अध्यक्ष हैं वो पिछले साल अपॉइंट हुए हैं। नाम इनका है विवेक जौहरी। डायरेक्ट टैक्स के लिए जो हमारे देश में संस्था है उसका नाम CBDT है यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज है और इसके हमारे जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है GB मोहपात्रा, तो यहाँ पर आप इन्हें देख सकते हैं। फिर बात करते हैं गैर संवैधानिक निकायों की, तो गैर संवैधानिक निकायों की बात करते हैं तो हमारे देश के जो पहले लोकपाल हैं इनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष। क्या नाम है? पिनाकी चंद्र घोष इनका नाम है और ये हमारे भारत के पहले लोकपाल हैं। फिर बात करते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार की यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की, तो इनकी भी अपॉइंटमेंट इसी साल के शुरुआत में हुई है। B अनंत नागेश्वरम। ध्यान रखिएगा B अनंत नागेश्वरम इस समय हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करें यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात करते हैं तो इस पद पर 2014 से ही आपको मिलेंगे
अजीत डोवाल साहब, ध्यान रखिएगा ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। फिर बात करते हैं सिडबी की। सिडबी के जो इस समय हमारे प्रमुख हैं, नाम इनका है शिवा एस रमन। तो सिडबी का हेडक्वार्टर आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखने को मिलेगा। सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की बात करते हैं, इसके हमारे प्रमुख हैं शिवदास मीणा। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिवदास मीणा साहब को, ये हमारे सीपीसीबी के अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं एफटीआईआई की, यानी कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करेंगे, तो इस पद पर आपको मिलेंगे शेखर कपूर। कौन है? शेखर कपूर इस समय फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं और ये जो संस्था है वो आपको पुणे में देखने को मिलेगी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की बात करते हैं तो ये भी भारत सरकार के अधीन एक संस्था है और परेश रावल इस समय इसके अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। फिर बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की, जो कि हमारे देश में हाईवे के देखरेख के लिए काम करने वाली संस्था है। इसकी प्रमुख बनी है अलका उपाध्याय। तो ये आप लोग देख सकते हैं NHAI की जो नई अध्यक्ष हैं उनका नाम है अलका उपाध्याय। भारतीय विमानन प्राधिकरण की बात करें यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसके हमारे जो प्रमुख हैं, नाम इनका है संजीव कुमार। क्या नाम है? संजीव कुमार हमारे इसके अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं फिक्की की, तो फिक्की के जो हमारे अध्यक्ष हैं इनका नाम है संजीव मेहता। ध्यान रखिएगा संजीव मेहता हमारे फिक्की के इस समय अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर नाम की जो कंपनी है उसके ये इस समय MD और CEO हैं। नैसकॉम की बात करते हैं तो नैसकॉम के जो हमारे नए अध्यक्ष बने हैं वो अभी अप्रैल माह के लास्ट में अपॉइंट हुए हैं। नाम इनका है कृष्णन रामानुजम, ये आप लोग देख सकते हैं। तो रेखा M मेनन ये हमारे नैसकॉम की अध्यक्ष हुआ करती थी, अब उनके स्थान पर कृष्णन रामानुजम नैसकॉम के नए अध्यक्ष अपॉइंट हो चुके हैं। RBI के गवर्नर की बात करते हैं तो इस समय 25वें नंबर के गवर्नर हैं, शक्तिकांत दास इनका नाम है। RBI के पहले गवर्नर की बात करते हैं तो ऑसबॉर्न स्मिथ RBI के पहले गवर्नर थे। पहले भारतीय गवर्नर की बात करें तो CD देशमुख हमारे RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें जो कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है, इसके इस समय अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। कौन है? दिनेश कुमार खारा SBI के इस समय अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं बार्क की, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की, जो कि आपको मुंबई में देखने को मिलेगा और इसके इस समय निदेशक हैं, नाम है अजीत कुमार मोहंती। यहाँ पर आप इन्हें देख सकते हैं। प्रसार भारती के CEO की बात करें तो शशि S वेम्पति। क्या नाम है? शशि S वेम्पति, ये हमारे प्रसार भारती के इस समय CEO हैं। फिर बात करते हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO की, तो रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष और CEO हैं इसी साल के शुरुआत में अपॉइंट हुए हैं। नाम इनका है विपिन कुमार त्रिपाठी, ये आपके रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO हैं। सेवंथ पे कमीशन यानी कि 7वें वेतन आयोग की बात करते हैं तो अशोक कुमार माथुर ये हमारे 7वें वेतन आयोग के समय अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं इसरो की, तो इसरो जो कि हमारे यहाँ की स्पेस एजेंसी है, इसके प्रमुख का नाम है डॉक्टर S सोमनाथ। तो इसी साल के शुरुआत में ये भी अपॉइंट हुए थे। DRDO की बात करते हैं जिसका हेडक्वार्टर आपको दिल्ली में मिल जाएगा। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। 1 जनवरी को ये अपना स्थापना दिवस मनाता है और DRDO के अध्यक्ष हैं G सतीश रेड्डी। कौन है? G सतीश रेड्डी साहब DRDO के अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं 26वें महालेखा नियंत्रक की, यानी कि जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट का पद है, इस पद पर अभी आपके अपॉइंट हुए हैं। नाम इनका है सोनाली सिंह। तो इनकी फ़ोटो मुझे नहीं मिली है, अगर आप इसे किसी को मिलती है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की बात करते हैं तो यशवर्धन कुमार सिन्हा ये हमारे मुख्य सूचना आयुक्त हैं। फिर बात करते हैं CBSE की, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की, इसके भी नए अध्यक्ष बना दिए गए हैं। नाम इनका है विनीत जोशी। क्या नाम है? विनीत जोशी इनका नाम है। स्टाफ सिलेक्शन आयोग के नए अध्यक्ष की बात करते हैं तो इस पद पर आपको यस किशोर देखने को मिलेंगे। कौन है? S किशोर, ये हमारे SSC के नए चेयरमैन बने हैं। फिर बात करते हैं एसोचैम की, यानी कि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया की, तो इसके जो हमारे नए अध्यक्ष बने हैं, नाम उनका है सुमंत सिन्हा। क्या नाम है? सुमंत सिन्हा उनका नाम है। भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष की बात करते हैं तो इस पद पर आपको अतुल कुमार गोयल देखने को मिलेंगे और ये पिछले साल अपॉइंट हुए थे। फिर बात करते हैं ICMR की, तो ICMR के जो हमारे महानिदेशक हैं इनका नाम है बलराम भार्गव।
कौन है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जो महानिदेशक हैं, इनका नाम है बलराम भार्गव। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष की बात करते हैं तो ये पिछले साल रीअपॉइंट हुए थे, नाम इनका है अवीक सरकार। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के इस समय अध्यक्ष हैं। फिर बात करेंगे बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई के जो हमारे 39वें नंबर के इस समय अध्यक्ष हैं, नाम इनका है सौरभ गांगुली। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये बीसीसीआई का पूरा नाम है। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और सौरभ गांगुली इसके अध्यक्ष हैं। हॉकी इंडिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके जो हमारे अध्यक्ष हैं, नाम इनका है ज्ञानेंद्रो निगोम्बम। क्या नाम है? ज्ञानेंद्रो निगोम्बम इनका नाम है और ये आपके हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। फिर बात करते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष की, तो इस पद पर इस समय आपको मिलेंगे प्रफुल्ल पटेल। कौन है? प्रफुल्ल पटेल इसके हेड हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं, यानी कि साई की बात करते हैं, इसके अध्यक्ष हैं संदीप प्रधान। तो ध्यान रखेंगे इनके बारे में। अब आइए हमारे देश में जो महारत्न कंपनियां हैं 11, उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। तो सबसे पहले कोल इंडिया लिमिटेड की बात करेंगे, प्रमोद अग्रवाल सीएमडी हैं, कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर है। ऑयल एंड नेचुरल गैस लिमिटेड की बात करें या कारपोरेशन की बात करें, डॉक्टर अलका मित्तल इसी साल के शुरुआत में इसकी नई सीएमडी बनी है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। फिर बात करेंगे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की, तो नलिन सिंघल इसके इस समय सीएमडी हैं, इसका भी हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। फिर बात करेंगे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, तो मनोज जैन इसके सीएमडी हैं और इसका भी हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। आगे बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, यानी कि IOCL की, श्रीकांत माधव वैद्य इसके प्रमुख हैं और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि सेल की बात करें तो सोमा मंडल इसकी हेड हैं और नई दिल्ली में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आगे फिर हम लोग बात करेंगे NTPC लिमिटेड की, तो NTPC लिमिटेड जिसका नाम है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, गुरदीप सिंह इसके सीएमडी हैं और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बात करेंगे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की, यानी कि BPCL की, तो अरुण कुमार सिंह इसके प्रमुख हैं और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बात करेंगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि SPCL की, तो पुष्प कुमार जोशी इसके नए अध्यक्ष यानी कि CMD बने हैं और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें तो K श्रीकांत इसके इस समय CMD हैं और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। पिछले साल हमारे देश में एक नई महारत्न कंपनी बनी है जिसका नाम पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है और रविंद्र कुमार ढिल्लन जो कि इसके इस समय अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब आइए हमारे जो प्रमुख सचिव हैं उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो कैबिनेट सचिव की बात करें तो राजीव गौबा इस समय हमारे कैबिनेट सचिव हैं। लोकपाल सचिव की बात करते हैं तो ब्रिज कुमार अग्रवाल ये हमारे इस समय लोकपाल सचिव हैं। राजस्व सचिव की बात करें तो इस समय तरुण बजाज आपके राजस्व सचिव हैं। वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी की बात करते हैं तो इस समय TB सोमनाथन आपके फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। विदेश सचिव ये आपके अभी नए अपॉइंट हुए हैं, ध्यान रखिएगा इस पद पर आपको मिलेंगे विनय मोहन क्वात्रा। ये देख सकते हैं विनय मोहन क्वात्रा हैं जो कि इस समय हमारे विदेश सचिव हैं। गृह सचिव की बात करते हैं तो अजय कुमार भल्ला ये इस समय आपके गृह सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य सचिव की बात करें तो राजेश भूषण ये इस समय हमारे स्वास्थ्य सचिव हैं। PM के प्रधान सलाहकार की बात करते हैं तो इस पद पर आपको मिलेंगे प्रदीप कुमार सिन्हा। तो ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण पद थे सचिव के, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करेंगे जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं और उनके इस समय जो प्रमुख हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं WTO की, यानी कि विश्व व्यापार संगठन की। तो पिछले साल इसकी नई महानिदेशक बनी थी, नाम इनका है नुगोजी ओकोंजो-इवेला और ये आपके नाइजीरिया देश की हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन की बात करते हैं तो इसकी प्रमुख है नजहत समीम जो कि आपके फिजी देश से हैं। फिर बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र के इस समय महासचिव कौन हैं, तो संयुक्त राष्ट्र के जो इस समय हमारे महासचिव हैं पुर्तगाल देश से हैं, नाम इनका है एंटोनियो गुटेरेस। 76वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष की बात करते हैं तो इस पद पर आपको मिलेंगे अब्दुल्ला शाहिद। कौन है? मालदीव के आपके विदेश मंत्री हैं अब्दुल्ला शाहिद जो कि इस समय 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष हैं।
फिर बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक की, और इस पद पर आपको मिलेंगे टेड्रस अधनॉम, जो कि है इथियोपिया देश से। IMF की प्रबंध निदेशक की बात करते हैं तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, जो कि बल्गारिया देश से हैं, ये इस समय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की नई महानिदेशक बनी है। फिर बात करते हैं विश्व बैंक के अध्यक्ष की, तो ध्यान रखेंगे विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है डेविड मैल्पस। ICC के वर्तमान अध्यक्ष की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा ICC के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं इनका नाम है ग्रेग बार्कले। लेकिन अगर आपसे ICC के वर्तमान CEO का नाम पूछा जाए तो उनका नाम है जियोफ अलार्डिस, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इस समय जो CEO हैं उनका नाम है जियोफ अलार्डिस। आगे बात करेंगे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की कार्यकारी निदेशक कौन है, तो इस पद पर आपको इंगर एंडरसन देखने को मिलेंगी, जो कि आपके डेनमार्क देश से हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करते हैं तो इसके जो हमारे प्रशासक हैं वो ब्राज़ील से हैं, नाम इनका है अकीम स्टीनर। क्या नाम है? अकीम स्टीनर इस समय UNDP के प्रशासक हैं। आगे बात करेंगे यूनेस्को की महानिदेशक की, तो आद्रे अजोले, जो कि आपके फ्रांस देश से हैं, ये इस समय यूनेस्को के महानिदेशक के रूप में काम कर रही हैं। ILO के नए महानिदेशक की बात करते हैं तो इस पद पर आपको मिलेंगे गिलबर्ट एफ होंगबो। क्या नाम है? गिलबर्ट एफ होंगबो। ये आपके किसी देश के रहे हैं PM, तो कृपया करके मुझे नीचे कमेंट में ये बताइएगा कि ILO के जो हमारे नए महानिदेशक बनेंगे इस साल के अगस्त के बाद, जिनका नाम गिलबर्ट एफ होंगबो है, ये आपके कौन देश के PM थे और करंट समय में ILO के महानिदेशक कौन हैं? दोनों चीज़ें आपको नीचे कमेंट में बतानी है। फिर बात करते हैं एडोबी कंपनी के जो मुख्य कार्यकारी निदेशक हैं, नाम इनका है शांतनु नारायण, और ये हमारे भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। अंकटाट की नई महासचिव की बात करते हैं तो इस पद पर आपको मिल जाएंगी रेविका ग्रीन स्पैन, इनका नाम है। फिर बात करते हैं ट्विटर कंपनी के जो नए CEO हैं, नाम इनका पराग अग्रवाल है, और आप सभी को पता होना चाहिए कि ट्विटर कंपनी को $44 बिलियन में इलोन मस्क खरीदने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के जो स्थायी प्रतिनिधि हैं इनका नाम है TS तिरुमूर्ति, तो ये नाम भी काफ़ी पूछा जाता है, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी के जो CEO हैं, इस पद पर आपको मिलेंगे इलोन मस्क। क्या नाम है? इलोन मस्क आपके टेस्ला और स्पेस एक्स कंपनी के CEO हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष की बात करते हैं तो इस बैंक के जो अध्यक्ष हैं इनका नाम है मार्कस प्राडो ट्राइजो, तो ये जो बैंक है इसी को ब्रिक्स बैंक कहा जाता है। पिछले साल इसके 4 नए मेंबर भी ऐड हुए थे, तो मार्कस प्राडो ट्राइजो ये आपके न्यू डेवलपमेंट बैंक के इस समय अध्यक्ष हैं। तो इस प्रकार से हमने जो भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर पद थे या फिर संगठन थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो नीचे कमेंट में लिखिएगा यस आई कैन डू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।